विद हैवी हार्ट हमारे बहुत सारे रेस्पेक्टेड सीनियर्स, ब्रदर्स, जजेस, कोर्ट के स्टाफ हमें इस महामारी के चलते छोड़कर चले गए हैं। उनका दुख व्यक्त करना बहुत मुश्किल है शब्द लेके आना उनके दुख को बयां करने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा दुख ये है कि इस महामारी को रोकने की बजाय इसको बढ़ाने की कवायद हो रही है। रोकने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। देखिए, मरकज़ के टाइम पर सबके धर्म जाग गए थे, लेकिन चुनावों का, रैलियों का, प्रदर्शनियों का जो ये उत्सव चल रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इनको कोई रोकने वाला नहीं है। शादियां रुक सकती हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो सकते हैं, लेकिन चुनाव बंद नहीं होगा। अरे जब प्रत्याशी नहीं बचेगा, उसके अपने नहीं बचेंगे, तो जीत के जश्न का क्या फ़ायदा होगा? वो कैसा जीत का जश्न होगा? आपको पता है 135 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव कराने के लिए, वो इस कोरोना बीमारी के चलते, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है, उनकी डेथ हो चुकी है। देखिए, जब सरकार, मतलब कार्यपालिका और विधायिका, अपने कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती हैं तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और न्यायालय का वो हस्तक्षेप करना ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है, न्यायिक सक्रियतावाद। संविधान में तीनों के जो कार्य हैं वो अलग अलग डिवाइडेड है बाय थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। पृथक्करण के सिद्धांत के द्वारा तीनों के जो कार्य हैं वो अलग अलग डिवाइडेड है, कार्यपालिका का, विधायिका का और न्यायपालिका का। और साथ ही वहाँ पर ये भी हिदायत दी गई है कि कोई भी एक दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन जो न्यायपालिका है ये वॉच डॉग है कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर, और संविधान की संरक्षक है, तो वो सीमा से परे जाकर हस्तक्षेप कर सकती है। उस हस्तक्षेप को ही न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद मीन्स जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, वो होता है लोक कल्याण, पब्लिक इंटरेस्ट। अब दिल्ली हाई कोर्ट, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चिकित्सा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, आर द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा। इन्होंने बहुत कड़े आदेश हैं वो पारित किए हैं। दिल्ली सरकार ने लताड़ा है, दिल्ली सरकार को लताड़ा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो 5 शहरों में लॉकडाउन के लिए बोला था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहाँ से स्टे करा कर हाई कोर्ट के ऊपर फेंक के मारा है। खैर छोड़िए, वो आगे आएगा। मद्रास हाई कोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। और इनको, इलेक्शन कमीशन को मर्डर चार्जेस के लिए बुक करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन निर्णयों को पलट देती है। देखिए, अभी क्या है कि न्यायपालिका पर जनता का कार्यपालिका और विधायिका से ज़्यादा विश्वास कायम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दुख जब होता है जब न्यायपालिका पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स भी गवर्नमेंट के फेवर में, पब्लिक इंटरेस्ट से परे जाकर पब्लिक इंटरेस्ट का अनदेखापन करती है और एडवर्स ऑर्डर्स में पास कर देती है। तो वहां पर जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी पर और इंडिपेंडेंसी पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। तो दिमाग में एक बात आती है, जहां तक मेरा दिमाग जाता है, तो एक बात ये आती है कि चाटुकारिता के कारण किया। अब ये चाटुकारिता सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की क्यों करती है? क्योंकि उनको गोगोई साहब की तरह राज्यसभा का सांसद बनना होता है, या किसी प्रदेश का गवर्नर बनना होता है, या किसी इंस्टीट्यूशंस का या ऑर्गेनाइजेशंस का हेड बनना होता है, लाइक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइक दिस।
अभी परसों दवे साहब भड़क रहे थे। वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट जजेस को ये क्या हो गया है, देश में इतना क्रूशियल पीरियड चल रहा है, इमरजेंसी जैसे हालात हैं, पेंडेमिक फैला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, बजाय गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस देने के, अर्जेंट मैटर्स सुनने के, सुप्रीम कोर्ट शाहपुर जी पालून जी के पार्टीशन डिस्प्यूट सुन रहा है। अरे हाकिमों, आपकी तरफ पूरा देश जो है वो आशा की नज़रों से देख रहा है। आप गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दीजिए नेसेसरी इमीडिएट स्टेप्स लेने के लिए कि इस कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए जाएं जिससे चेन टूट सके। और बुक कीजिए उन एजेंसीज को, उन इलेक्शन कमीशंस को जो अभी भी जो है नहीं मान रही हैं। कितने सारे हाई कोर्ट्स जो हैं इसमें हस्तक्षेप कर चुके हैं, लेकिन तब भी नहीं सुन रहे हैं, वो तब भी नहीं मान रहे हैं। उनको बुक करना चाहिए 302 के लिए, हत्या के लिए, हत्या के प्रयास के लिए, 307 के लिए, 124A के लिए, सेडिशन के लिए, देशद्रोह के लिए, और न जाने कितने सेक्शंस जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं पेंडेमिक फैलाने के लिए। मेरी तो बस इतनी ही रिक्वेस्ट है ऑनरेबल न्यायपालिका से कि इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेगी जब तक आप जुडिशल एक्टिविज्म जो है नहीं अपनाएंगे। आप सो मोटो इसमें एक्टिव होकर गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दीजिए, स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दीजिए। और साथ ही साथ मेरी एक हम्बल अपील है उन वोटर्स से जहां पर इलेक्शन है, कि आपके यहाँ कोई भी प्रत्याशी, अगर वोट प्रत्याशी नहीं, साथ में कोई भी आपके यहाँ वोट मांगने आता है या कुछ देने आता है, तो आप उनको जूते मारकर भगाइए। और लोकतंत्र है ये, आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, नोटा को प्रेफर कीजिए, मत दीजिए उन्हें वोट। जय हिंद, जय भारत।